हरे कृष्णा। आज हम भगवत माल के जो भगवत भक्ति से भरे हुए भक्त हैं, उनमें एक भक्त बहुत ही पावन चरित्र है उनका नाम है करमैती बाई जी। उनके चरित्र के बारे में विस्तार कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पंडित परशुराम जी जयपुर के एक सरदार के राज पुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लगा था। वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वो हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उन्हें लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की, और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती के ना मिलने पर हलचल मच गई। पंडित परशुराम जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लाएं। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल गई, उन्हें पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वो भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़े की टाप का शब्द सुना। उसे लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था, ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था और रात भर में जो श्रृंगाल जिसे सियार बोलते हैं, उसके पेट का आधा भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी गुफा में गई। गुफा में जब पेट का स्थान खाली हो गया तो वह गुफा की तरह ही प्रतीत हो रहा था। करमैती की दृष्टि जब उधर गई तो वो सांसारिक विषयों की भयंकर चुकी दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे उस दुर्गंध के सामने बहुत छोटी जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से वे जल्दी से आगे बढ़ गए और अंत में निराश होकर लौट गए। माता पिता भी अपनी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती बाई पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वो वहां से निकली। मार्ग उनका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले वो मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वो आनंद में डूब गई। जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूब चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं कैसे उठूं?
अंत में परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत मनाने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक कुटिया बनवा दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाल में जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, उनके जितने भी चरित्र हैं, वो सब भगवत भक्ति में किस प्रकार डूबे हुए हैं, वो उसका प्रमाण हमारे श्री करमैती बाई जी का चरित्र है। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण।